हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तेज इलेक्ट्रिकल टिप्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्टर। हम कॉन्टैक्टर को समझेंगे। हम मार्केट से जब लेके आएंगे तो कौन सा कॉन्टैक्टर लेके आएंगे अपने लोड पर लगाने के लिए। तो दोस्तों, जैसे कि हम एक एग्जांपल के द्वारा बात करते हैं। हमारे पास एक 10 एचपी की मोटर है और उसका अगर करंट देखो तो फुल लोड करंट 15 एम्पियर है। मतलब 1.5 से जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 15 एम्पियर करंट निकल के आएगा 10 एचपी की मोटर का। तो हम उसपे क्या करते हैं, 18 एम्पियर का कॉन्टैक्टर लाए और लगा दिया हमने। तो दोस्तों, हम सब ऐसा ही करते हैं, आप भी शायद ऐसा ही करते हैं। लेकिन हमें एक चीज और भी देखना होता है। इसमें कुछ रेटिंग होती है AC1, AC2, AC3, AC4, AC6। तो हम इस रेटिंग को भी समझेंगे आज की वीडियो में। जैसे कि आपने एमसीबी पे देखा होगा, एमसीबी पे कुछ ऐसे लिखा होता है सी टाइप, बी टाइप, डी टाइप। तो ऐसे ही कुछ रेटिंग कॉन्टैक्टर पे होती है, इसके टाइप लिखे होते हैं। तो हम कौन सा कॉन्टैक्टर किस लोड के लिए सिलेक्ट करेंगे। हमने करंट का तो देख लिया, करंट का हम सही सिलेक्ट करें कि 10 एचपी की मोटर है, 15 एम्पियर उसका फुल लोड करंट है, तो हम 18 एम्पियर का कॉन्टैक्टर लेके आएंगे। वो ठीक है, हम सब ऐसा ही करते हैं। लेकिन इसमें हम टाइप को और जोड़ देंगे ना, टाइप को और सिलेक्ट करेंगे तो हमारे कॉन्टैक्टर की लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत लंबा चलेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक यही है। वीडियो में बने रहना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो पहले हम जान लेते हैं AC1 कॉन्टैक्टर की टाइप। हम AC1 कॉन्टैक्टर किस लोड पे लगाएंगे। तो पहले हम लोड जान लेते हैं। इंडस्ट्री के अंदर कितने टाइप के लोड होते हैं। तो इंडस्ट्री के अंदर जो होते हैं 3 टाइप के लोड होते हैं। एक होता है रेजिस्टिव लोड, एक होता है इंडक्टिव लोड और एक होता है कैपेसिटिव लोड। तो दोस्तों, इन लोड के विषय में आपको फुल डिटेल चाहिए, अच्छे से समझना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट में मैं सजेशन कर दूंगा। वहां से आप वीडियो देख सकते हैं और आप लोड को अच्छे से समझ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सिर्फ अपने टॉपिक से रिलेटेड ही बात करेंगे। तो हम जो AC1 कॉन्टैक्टर लगाएंगे वो लगाएंगे इंडक्टिव लोड और रेजिस्टिव लोड पर। तो रेजिस्टिव लोड और इंडक्टिव लोड होते कौन कौन से हैं, तो मैं आपको बता दूं। जो रेजिस्टिव लोड होता है हमारा, वो 0.95 से 1 के बीच में जिसका पावर फैक्टर होता है, वो हमारा रेजिस्टिव लोड होता है। रेजिस्टिव लोड जैसे कि हीटर है, एलिमेंट्स हैं, भट्टी है, ये हमारे क्या है, पावर जाने के बाद हीट हो रहे हैं, गर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगा, रेजिस्टिव लोड होगी। अगर इंडक्टिव लोड में भी बात करूं, जैसे कि मोटर है, मोटर का जब हम पावर फैक्टर 95 के पास रखेंगे, 0.95 के करीब रखेंगे, तो वहां पे हमारा इंडक्टिव लोड अच्छा होगा और उस केस में हम AC1 कॉन्टैक्टर हम लगा देंगे, ठीक है। तो वहां पे हमारा अच्छा फीडबैक मिलेगा और अच्छा हमको रिस्पॉन्स मिलने वाला है। तो आप AC1 कॉन्टैक्टर को समझिए आप किस केस में लगाएंगे। अब दूसरा आता है हमारा AC2 कॉन्टैक्टर। AC2 कॉन्टैक्टर कहाँ पे लगाएंगे हम AC2 कॉन्टैक्टर लगाएंगे जो हमारा शुरू में स्टार्टिंग में टॉर्क ज्यादा लेके चलते हैं, स्टार्टिंग में करंट ज्यादा होता है। जैसे कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर क्या करते हैं, वो शुरू में स्टार्टिंग में टॉर्क बहुत ज्यादा लेती है, बहुत ज्यादा करंट लेती है। तो वहां पे हम AC2 कॉन्टैक्टर का यूज करेंगे और हमें इसका भी फीडबैक अच्छा मिलेगा, अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, कॉन्टैक्टर अच्छा चलेगा, लॉन्ग लाइफ मिलेगी। अब समझ लेते हैं AC3 कॉन्टैक्टर को। AC3 कॉन्टैक्टर हम किस लोड पे लगाएंगे, हम लगाएंगे स्क्वेल गेज मोटर पे लगाएंगे। स्क्वेल गेज मोटर कहाँ पे लगाते हैं हम, स्क्वेल गेज मोटर जो लगाते हैं, जैसे कि लिफ्ट है, एलिवेटेड है। एलिवेटेड जैसे कि हम मेट्रो में गए हैं या रेलवे में गए हैं, रेलवे के स्टेशन पे गए तो वहां पे जो जीने ऊपर को चलते रहते हैं, उन पे हम लगाते हैं। तो वहां पे क्या करता है, थोड़ा सा हाई करंट लेके चलती है मोटर, और उस कंडीशन में हमारा जो कॉन्टैक्टर है जल्दी खराब नहीं होता और उसको अच्छी लाइफ देता है। स्क्वेल केज मोटर पे हम AC3 कॉन्टैक्टर लगाएंगे और वहां पे भी हमें इसका रिस्पॉन्स अच्छा मिलने वाला है। तो अब बात कर लेते हैं नंबर 4, AC4 कॉन्टैक्टर का। AC4 कॉन्टैक्टर जो हम लगाएंगे वो लगाएंगे उस मोटर पे लगाएंगे जिस मोटर को हम इंचिंग में चला रहे हैं। अभी इंचिंग का नाम सुन के कुछ कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन कुछ को पता है। लेकिन जिनको नहीं पता मैं उनको बता देता हूँ इंचिंग में क्या होता है, इंचिंग में कौन सी मोटर चलाते हैं। हम इंचिंग में वो मोटर चलाते हैं, एक एग्जांपल की बात करता हूँ। जैसे कि हमारे पास क्रेन है, क्रेन की मोटर को हम क्या कर रहे हैं, बार बार ऊपर चला रहे हैं, नीचे चला रहे हैं, लेफ्ट चला रहे हैं, राइट चला रहे हैं, ईस्ट चला रहे हैं, वेस्ट चला रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारा इंचिंग में होता है। हमने चलाई छोड़ दी, चलाई छोड़ दी, तो इसको क्या बोलते हैं, इंचिंग बोलते हैं। तो हम उस केस में AC4 कॉन्टैक्टर को लगाएंगे। क्रेन का एग्जाम्पल हो गया। और अगर इंडस्ट्री में जाओगे आपको वहां पे इंचिंग में बहुत कुछ मोटर चलती हुई देखने को मिलेगी। इंचिंग ये कोई लोड नहीं है, कभी आप लोड समझ रहे हो, इंचिंग में हम मोटर को चला रहे हैं, समझे आप। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, मतलब हम बिना होल्ड करे कॉन्टैक्टर को जब चलाते हैं बंद करते हैं, चलाते बंद करते हैं, उसको इंचिंग ऑपरेशन बोलते हैं, ठीक है। और क्रेन के अंदर हम वही करते हैं, उसको कॉन्ट्रैक्टर को होल्ड नहीं करते, ओनली इंचिंग ऑपरेशन में ही चलाते हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ एक कॉन्ट्रैक्टर की और बात कर लेते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर है AC6B।
एक बार फिर से बताता हूँ, AC6B हम इसको जो है अपने कैपिस्टल बैंक में लगाते हैं। जो हम इंडस्ट्री के अंदर कैपिस्टल बैंक पैनल बना होता है ना, उस पैनल के अंदर लगाते हैं और वहाँ भी ये स्विचिंग बहुत अच्छे से करता है और बहुत अच्छा इसका फीडबैक मिलता है। तो दोस्तों, ये जो कॉन्टैक्टर मैंने आपको बताई, ये आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मेरे को लाइक करके और कमेंट में ज़रूर बताना। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। धन्यवाद।